कल से 2 दिन तक लोकसभा में संविधान पर चर्चा, 12 घंटे का समय तय। रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। 14 दिसंबर को पीएम मोदी देंगे जवाब। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। ऊपरी सदन में अमित शाह करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी ने संविधान पर चर्चा के लिए लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। कल और 14 दिसंबर को सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत करने वाले सांसदों को लेकर किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर भड़का विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ कल प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने की तैयारी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस पर हस्ताक्षर किए वो सदन में बैठने के लायक नहीं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज फिर सदन में दंगल देखने को मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे पर बरसे जेपी नड्डा का असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है कांग्रेस। जेपी नड्डा ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, चेयरमैन को लीडर चेयर कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सभापति जगदीप धनखड़ पर हमले जारी, कहा सदन के अंदर और बाहर सरकार की चाटुकारिता करते हैं। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान का बीजेपी और कांग्रेस नहीं चाहती, सदन चले, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को फंड नहीं दे रही। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। इसी सत्र में संसद में पेश हो सकता है बिल। पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव। जेडीयू ने किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल का समर्थन। संजय कुमार झा बोले, एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, इससे विकास के कामों में प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने की जरूरत, वन नेशन वन इलेक्शन इसका समाधान नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर अटैक, कहा संसद के कानून बीजेपी पर लागू नहीं होते, सरकार के पास अडानी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जवाब नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का सरकार पर तंज, कहा देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक राष्ट्र एक रोजगार नीति की। वन नेशन वन इलेक्शन पर उद्धव गुट के अनिल देसाई का बड़ा बयान, बोले ये हमारे देश और इसकी तरक्की के लिए सही, लेकिन क्या चुनाव आयोग और प्रशासन ऐसा करने में सक्षम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का एजेंडा, उनके पास बहुमत है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। जेएमएम सांसद महुआ मांझी बोली, वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान, ये स्थानीय पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी की साजिश। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने उठाया सवाल, कहा वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में संभव नहीं, एक बार वोटिंग के बाद सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसकी गारंटी कौन देगा। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बोले, असली मुद्दों से भटकाने की ये एक और नाकाम साजिश, ये प्रैक्टिकल और नेचुरल नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का ट्वीट, लिखा क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा ये अव्यावहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम। दिल्ली में चुनाव से पहले आतिशी सरकार का बड़ा दाव, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। अरविंद केजरीवाल बोले, चुनाव के बाद 2100 रुपए देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं जो ठान लेता हूं वो करके दिखाता हूं। बीजेपी कहती है केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है, मुझे पता है दिल्ली में पैसे कहां से आएंगे। महिला सम्मान योजना पर बोली सीएम आतिशी, का केजरीवाल की गारंटी जरूर पूरी होगी, महिलाओं को मिलेगी 2100 रुपए की सम्मान राशि। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ बहाने बनाती है, आम आदमी पार्टी घोषणा नहीं गारंटी पूरा करती है। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आई कांग्रेस। रणनीति तय करने के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, कहा आज की स्थिति में किसी तरह की गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने की बैठक, चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा। शरद पवार के 84वें जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने काटा केक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मिलने पहुंचे, बधाई दी। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, कहा महाराष्ट्र के विकास को लेकर चर्चा। 18 दिसंबर को यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बोले, बेरोजगारी, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरेंगे। कल प्रयागराज में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। 6670 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम के दौर से पहले तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में नेपाल के सेनाध्यक्ष से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बात। पुर्तगाल गणराज्य के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, पाउली रनगेल की भारत में पहली आधिकारिक यात्रा। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया, कहा घोषणा पत्र के वादों पर चर्चा को तैयार नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। चीफ जस्टिस बोले, जब तक केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करता तब तक सुनवाई नहीं। चीफ जस्टिस बोले, इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना जरूरी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, केंद्र सरकार जल्द जवाब दाखिल करेगी। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा जवाब। सुनवाई के दौरान नई याचिका पर रोक। सड़क हादसों पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, बोले दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा, देश में एक्सीडेंट कम होने के बजाय और बढ़े। जब भी विदेश में सड़क हादसों को लेकर बात होती है मैं अपना मुंह छुपाने की कोशिश करता हूं। लोकसभा में सड़क हादसों पर चर्चा के दौरान बोले गडकरी। राहुल गांधी ने हाथरस में रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, 45 मिनट बातचीत की। हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, आज भी डर के साए में जी रहा है पूरा परिवार, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। हाथरस के पीड़ित परिवार को लेकर राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा ना तो सरकारी नौकरी दी गई ना ही दूसरी जगह घर मिला, न्याय देने की बजाय अत्याचार हो रहा है।
पीड़िता के परिवार ने राहुल गांधी को लिखी थी चिट्ठी। इसी खत के बाद ही राहुल गांधी परिवार से मिलने हाथरस गए थे। कांग्रेस ने परिवार की चिट्ठी शेयर की। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा वो यूपी को दंगों की आग में धकेलना चाहते हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का राहुल पर अटैक, कहा वो अपने पीआर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाडली बहना योजना पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले सरकारी खजाने पर इस योजना का भार, लेकिन आमदनी बढ़ा रहे हैं जिससे योजना निरंतर जारी रहेगी। देहरादून में 10 आयुर्वेद एक्सपो आयोजित, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा पूरी दुनिया को आयुर्वेद के बारे में जानने का मौका मिलेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निशिकांत को भेंट किया गुलाब। निशिकांत दुबे ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, कहा सो इस मुद्दे पर मेरी आवाज दबाई जा रही है। सीएम मजालाल ने जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को अवैध निर्माण के चलते नोटिस से बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप। परभणी हिंसा पर बीजेपी सांसद अशोक चौहान का बयान, जनता को अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े किसान। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन, एमएसपी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खुला खत, सरवन सिंह पंडेर बोले प्रोटेस्ट के दौरान किसानों को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार। त्रिपुरा में अगरतला में 68वें राष्ट्रीय स्कूल जूडो गेम्स शुरू, सीएम मानिक साहा बोले 27 राज्यों के बच्चों ने हिस्सा लिया। गुरुग्राम में जनता से रूबरू हुए हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कहा 23 शिकायतें मिली जिसमें से 19 का मौके पर समाधान हुआ। जिला कलेक्टर्स के साथ ओडिशा सीएम ने बैठक की, खरीफ धान खरीद को लेकर चर्चा। यूपी के झांसी में विदेशी फंडिंग के मामले में मुफ्ती खालिद के घर पर एनआईए की रेड, हंगामा, मुफ्ती के समर्थकों ने एनआईए की टीम को घेरा। एनआईए के घेरेबंदी के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, एक शख्स को हिरासत में लिया। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर 3 लड़कियों से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को उसी इलाके में जाकर जुलूस निकाला। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन एक्शन, कालिंदी कुंज सीमापुरी में आधार कार्ड और दस्तावेजों की जांच। दिल्ली पुलिस ने अभियान के तहत 20 संदिग्धों पहचान की, दस्तावेज न होने पर पुलिस ने एक महिला समेत 2 को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन में 7 नक्सली ढेर, सीएम विष्णु देसाई ने कहा मैं सुरक्षा बलों के साहस को सलाम करता हूं। इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में निकिता की मां और भाई फरार, बाइक पर भागते दिखे अनुराग और निशा सिंघानिया। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया के जरिए क्लब की चेतावनी दी, कहा यह हल्का धमाका था, हम बड़े धमाके भी कर सकते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में फायरिंग, बाइक सवार बदमाश ने जिम ट्रेनर को गोलियां मारी। त्रिलोकपुरी फायरिंग मामले में 2 लोग हिरासत में, पुलिस के मुताबिक रवि के परिवार और हमलावर के परिवार में 10 साल से थी रंजिश। महाराष्ट्र में अमरावती में भिवंडी में एनआईए की रेड, एनआईए ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एनआईए ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में हुए आईईडी ब्लास्ट मामले की चार्जशीट दाखिल की, सीपीआई के 10 कार्यकर्ताओं के नाम शामिल। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में योग शिविर में हिस्सा लिया, बोले योग हमारे जीवन की दिशा बदलता है, शरीर की साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ। राजस्थान सीएम ने पेरिस पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया, बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद रहे। बिहार की राजधानी पटना में खुलेगा देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास। महावीर मंदिर न्याय कर रहा है 110 बेड वाले बाल कैंसर अस्पताल का निर्माण, कैंसर पीड़ित 18 साल तक के सभी बच्चों और किशोरों का मुफ्त इलाज होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अगले आदेश तक ग्रेड 2 और 3 लागू रहेगा, कोर्ट कमीशन ने रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली यूपी हरियाणा में ग्रेड 1 और 2 का उल्लंघन हो रहा है, पॉइंट आउट करने के बाद भी नहीं हुआ एक्शन। दिल्ली में कई इलाकों में गिरा पारा, बिकाजी कॉम्प्लेक्स इलाके में 4 डिग्री तापमान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, मौसम में बदलाव, ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी, बारामूला के सोपोर में बिछी बर्फ की सफेद चादर। राजस्थान के माउंट आबू में फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आया तापमान, कई इलाकों में गाड़ियों पर दिखी बर्फ की परत। तमिलनाडु के डिंगीगुल में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। आम लोगों के लिए राहत की खबर, खुदरा महंगाई दर में गिरावट, अक्टूबर में 6.21% के मुकाबले नवंबर में 5.48% पर रही खुदरा महंगाई दर। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 236 अंक का, निफ्टी भी 93 पॉइंट नीचे आया। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 83.87 पर बंद। बिहार के 13 साल के उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आईपीएल नीलामी के राजस्थान रॉयल्स में वैभव पर लगाई थी 1 करोड़ 10 लाख की बोली। 18 साल के डी गुकेश ने रचा इतिहास, शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बने, सबसे कम उम्र में खिताब जीता। चीन के चेस मास्टर डिंग लीरेन को 4वें गेम में हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने डी गुकेश को जीत की बधाई दी, कहा उनकी अद्वितीय प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम। जेएनयू में साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी, एबीवीपी ने लेफ्ट के छात्रों पर लगाया आरोप, फिल्म देख रहे लोगों पर फेंके गए पत्थर। 1000 करोड़ पार हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2, एक्टर बोले लोगों का अपार प्यार मिला।